Good afternoon, friends. आप प्लीज ध्यान दीजिए। आप प्लीज कीप क्वाइट। ध्यान देना है। जैसे कि कल हमने जर्नल रिलेटेड कुछ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका डिस्कशन किया था। जब आपको कोई भी जर्नल पास करना होता है तो यहां आपके पास जर्नल के बेसिक रूल्स, उस जर्नल में आने वाले 2 अकाउंट, जर्नल से रिलेटेड जो 2 एस्पेक्ट है जिसमें का डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट, ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखना होती है। हम इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, मतलब एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए जिसकी हमें जरूरत है, उस जर्नल के कुछ ट्रांजैक्शन को हम यहां कंप्लीट करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कुछ एक जर्नल एंट्रीज हमको यहां पे ड्रॉ करना है और लिखना है। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री। अभी फिलहाल आपने उसका नेचर सिर्फ ओरली बता भी दिया है तो चलेगा, हमको जर्नल पास करना है। ओके, चलो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना है सभी ने। शायद फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए बातें करने की जरूरत नहीं है। शायद फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए आपस में बात करने की जरूरत नहीं है। आज इसके लिए हमारा सुबह भी एक सेशन हुआ है, आप फिर से उसे ही फॉलो कर रहे हो। In the books of Sujit, क्या हुआ? जर्नल एंट्री, जर्नल का फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम डेट से रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट और क्रेडिट। ज्यादा नहीं है, 15 एक ट्रांजैक्शन आपके पास दिए वाले हैं। इन 15 ट्रांजैक्शन को हमें कंप्लीट करना है। हमारी एक कोशिश है कि मैक्सिमम 2 क्वेश्चन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है,
December 1st 2020, December 1st 2020 हम यहां पे दिसंबर 2020 को एक ही बार लिख लेंगे। सुजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ₹4 लाख। ध्यान दीजिए, कल हमने इस बात को स्टडी किया था कि जब आप किसी एक ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करते हो तो उस ट्रांजैक्शन में आपके पास जर्नल लिखने के लिए जो पॉइंट दिया जाता है, यहां एक एस्पेक्ट हमारे पास बहुत क्लियर होता है। सुजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ₹4 लाख। मतलब यहां यह बात तो क्लियर हो गई है कि 4 लाख रुपए जो है एज अ कैपिटल इंट्रोडक्शन किया गया है। कैपिटल हमारे एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, बिजनेस का लायबिलिटी होता है, बिजनेस का लायबिलिटी होता है। और जो कैपिटल लाया गया है उसका फॉर्म क्या होगा, कैश में होगा। क्या होगा, तो यहां हमारी कैश बढ़ने वाली है, कैश इंक्रीजेस, और कैश का रिलेशन होता है रियल अकाउंट से। मतलब यहां अगर सोचा जाए तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस है और प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल है। इसलिए क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बट द कैपिटल होल्डर इज अ गिवर ऑफ कैश। तो इसलिए क्या है, क्रेडिट टू द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर। और इसी वजह से मतलब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंडर में ही क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस को रन करते हैं तो उस समय बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना जाता है। इसीलिए कैपिटल जो है बिजनेस का लायबिलिटी होता है। और ये जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी की वजह से हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है। देखिए बैलेंस शीट क्यों टैलिड होती है, बैलेंस शीट क्यों बैलेंस होती है, क्योंकि जब वर्किंग किया जाता है तो कोई एक पर्टिकुलर हेड हमारा जहां डेबिट होता है तो उसका जो दूसरा साथी होता है वो 100% सिमिलर अमाउंट के साथ क्रेडिट होगा। और इसमें हम सिर्फ दो ही पार्ट का यूज करते हैं, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के हिसाब से और दूसरा जो होता है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट है ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को कंटिन्यू करके चलता है। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, असेट्स इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बस उसी के तहत हम यहां पे हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट करने वाले। हमको इसका जर्नल पास करने आता है, इसका जर्नल हमें पास करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन हमने जो कल कंटिन्यू किया है उन पॉइंट के हिसाब से हमें डायरेक्टली इसका प्रिपरेशन करना है। हमने इसका एनालिसिस यहां पे ड्रॉप आउट किया है। तो क्या होगा अभी, कैश अकाउंट डेबिट, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट जो डेबिट है उस डेबिट कॉलम में आपको लिखना है 4 लाख रुपीज, और जो कैपिटल है कैपिटल के क्रेडिट में लिखना है 4 लाख रुपीज। यहां आप देख सकते हो कैश रियल है और कैपिटल पर्सनल है। और आपको यह पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जहां आप बैलेंस शीट का प्रिपेयर करते हो तो बैलेंस शीट रियल और पर्सनल अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है, बैलेंस शीट रियल और पर्सनल अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है। जबकि नॉमिनल अकाउंट के लिए हम यहां सेपरेट प्रिपरेशन करते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट के साथ ही इसका भी कंसेप्चुअल वर्किंग जो है हमारे ध्यान में आना चाहिए। तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या पास हुआ है यहां, कैश अकाउंट डेबिट टू, इसे नरेट करना चाहिए। क्या होगा नरेशन, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस और स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, या तो क्या लिख सकते हैं हम, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब 3 तारीख को क्या है, ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, सॉरी विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक। ठीक है,
he withdraw cash from the business, withdraw cash for the business from the bank. बैंक में से हमने कुछ कैश को विड्रॉ किया है और वो कैश कितना विड्रॉ किया गया है? 5,000 रुपए। पर्पस बिजनेस का है। पर्पस क्या है? बिजनेस का है। आप यहां पे कैश को विड्रॉ कर रहे हो, आपने कैश विड्रॉ किया है तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड बैंक इज अ गिवर। अब कौन है गिवर? बैंक गिवर है। तो 3 तारीख को आपका ट्रांजैक्शन क्या पास होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां क्या है? हमने जो पैसे ड्रॉ किए हैं वो पैसे ड्रॉ करने का रीजन है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ये किसी पर्सनल पर्पज से विड्रॉ नहीं हुआ है, और पर्सनल पर्पज से अगर विड्रॉ नहीं होता है तो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, बिजनेस के लिए ही विड्रॉल होगा, तो इसे हमें बिजनेस में ही शो करना पड़ेगा। तभी हमारे पास बैंक में से विड्रॉल के लिए कौन से टाइप की एंट्री होती है? ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस एंट्री को क्या कहा जाता है? ओके, नरेट कीजिए। बिंग विड्रॉ कैश, ठीक है, बिंग कैश विड्रॉ। चलिएगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है प्लीज? पांच तारीख का ट्रांजैक्शन क्या है? 5 तारीख का ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू द बैंक। बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं और गुड्स को परचेज कर रहे हैं। परचेज किया जाता है तो परचेज ही जाना, एंड कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस बट एग्जैक्टली वी आर नॉट पेइंग द कैश। कैश के बजाय हम पेमेंट कहां से कर रहे हैं? तो इसलिए क्या लिखना होगा? चलिए लिखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। चलो, चलिए प्लीज ध्यान दीजिए, रुकना है, अगली जर्नल पास मत करना। हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या पास हुआ है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू। क्या बता सकते हो इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री में हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया है, पर्पस बिजनेस का था। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? थर्ड है परचेज गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू द बैंक, मतलब हमने गुड्स परचेज किए और पेमेंट कहां से किया है? बैंक में से किया है। एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पे हमारे पास 2 अकाउंट जो हो रहे हैं, उसमें एक परचेज अकाउंट है, दूसरा, अगर सोचा जाए तो इन 3 जर्नल में हमारे पास में कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये 4 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? 8 तारीख को ही सोल्ड गुड्स ₹16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट थ्रू द बैंक। हमने गुड्स बेचे हैं और यहां हमको जो कैश रिसीव्ड हो रही है वो कैश थ्रू बैंक रिसीव्ड हो रही है। कैसे रिसीव्ड हो रही है? बैंक के थ्रू कैश रिसीव्ड हो रही है। डेट है 8 तारीख। हमने एक ही बार लिखा है मार्च 2020, इसलिए फिर से उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। डेट लिखना है 8 तारीख। आपने गुड सेल आउट किए हैं, पैसे आपको मिल रहे हैं, लेकिन पैसे कैश में नहीं तो कहां आ रहे हैं आपके पास? तो एंट्री में क्या लिखना होगा?
ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना है? 16,000 रुपीज। क्या करोगे? नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। अब देखिए यहां पे फिर से सेल्स अकाउंट और बैंक अकाउंट ऐसे दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास जब हम जर्नल पास करते तो हमारे दिमाग में ये बात होना चाहिए कि जिस समय हम जर्नल को कंप्लीट कर रहे हैं, प्लीज, जर्नल इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्मेट ऑफ द एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। एनालिसिस में एक्सप्लेनेशन होता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को आप किस ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हो। मींस वहां आप क्या लिखते हो, एनालाइज करते समय उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, उसमें इन्वॉल्व दो अकाउंट, उसका रूल, और जब उसका एंड होता है वो किसी अकाउंट को डेबिट या किसी अकाउंट को क्रेडिट करने के बाद होता है। मतलब जहां आप जर्नल कंप्लीट करते हो वहीं पे आपका लेजर किस ढंग से प्रिपेयर होने वाला है यह आपके सामने रहना चाहिए। देखिए लर्निंग स्टेज में हमको ये दोनों चीजें अलग अलग पढ़ना होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जर्नल जब प्रिपेयर किया जाता है उसे डायरेक्टली लेजर में ही पोस्ट किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? 10 तारीख को ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। अब यहां पे उसने क्या परचेज किया है? फर्नीचर हमारा असेट है। क्या है फर्नीचर? असेट रिलेटेड विद द रियल। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है तो इसका जर्नल क्या पास होगा? फर्नीचर कम्स इन है तो फर्नीचर अकाउंट, और यहां हम जो पेमेंट कर रहे हैं क्या हमने कैश में पेमेंट किया है? हम थ्रू द बैंक, थ्रू द चेक पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट? 2,500, 2,500 रुपए। नरेट करना है, क्या लिखोगे नरेशन में? बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज। प्लीज देखिए आज के जो सभी ट्रांजैक्शन यहां इन्वॉल्व है ये पूरे फर्स्ट बेस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है। सेकंड मतलब कल के लेक्चर में हमारे पास में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो कंबाइन बेस के ट्रांजैक्शन हमें देखना है, क्योंकि जैसे पहले ही आपको बता दिया गया है कि हमको जर्नल के लिए कितनी मेहनत करना है। यहां लिमिटेड टाइप से जर्नल देखेंगे, उसके बाद में हमको लेजर पोस्टिंग भी पढ़ना है और फिर हमारा जो प्रोजेक्टेड होगा, क्योंकि ये पोर्शन जो होता है इसका रिपीटेशन आपके पास काफी अच्छे से हो चुका है, लेकिन यहां हमको फिर एक बार उस जर्नल को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना चाहिए। थर्ड वन क्या है? सोल्ड गुड्स टू गोविंद। अब यहां पे 12 तारीख को हमने गोविंद को गुड्स सेल आउट किए हैं। अगर किसी पर्सन का नाम दिया जाता है तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स है। क्या है? क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है? द पर्सन नॉट पेइंग द वैल्यू एग्जैक्टली in exchange of goods on the time of transaction, he commits to pay in a future। तो यहां क्या होगा? हमने गुड्स अगर बेचे हैं तो सेल इज एन इनकम। एक तो टर्म फिक्स हो गई, सेल इज एन इनकम, लेकिन वो जो सेल की गई है टू whom you are selling it? to Mr. Govind। Is Mr. Govind paying you? No sir। If he not paid the money, गोविंद इज ए रिसीवर। गोविंद इज अ, तो ट्रांजैक्शन को पास करना है, क्या लिखोगे? गोविंद अकाउंट डेबिट
sales account. Govind account debit to sales account. Govind account debit to sales account 2400 rupees. Being goods purchased on credit, sorry, being goods sold on credit. चलिए हमारा नेक्स्ट डेट क्या है? 14th. क्या है हमारा ट्रांजैक्शन? परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित ₹10,000. अगर किसी ट्रांजैक्शन में यह मेंशन किया नहीं गया है कि जब आप परचेज कर रहे हो उस परचेज के अगेंस्ट में आप कुछ पे कर रहे हो, मींस परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित फॉर कैश, ऐसा दिया नहीं जाता है, और पेड बाय चेक ऐसा दिया नहीं जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन 100% क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा. कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा. और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या है? परचेज किया है मतलब परचेज इज एन एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड द पर्सन हु गिव्स द गुड इज मिस्टर सुमित. सुमित इज अ गिवर. और ये गिवर एस्पेक्ट क्या है? डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट एस्पेक्ट है. तो जर्नल क्या पास होगा फिर? राइट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट being goods purchase चलेगा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. चलिए प्लीज, नेक्स्ट डेट है हमारा 15 तारीख 15. क्या है 15 का ट्रांजैक्शन? रिटर्न गुड्स टू सुमित. हमने गुड्स सुमित को रिटर्न किए हैं. क्या किया है? गुड्स रिटर्न किए हैं सुमित को. अब ये हमारा परचेस रिटर्न होगा. कौन सा रिटर्न होगा? ये हमारे परचेस के अपोजिट ट्रांजैक्शन है. यहां सुमित रिसीवर हो जाएगा. सुमित क्या होगा? तो ट्रांजैक्शन क्या होगा? सुमित अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. क्या लिखोगे? सुमित अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. सुमित अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. कितना है वैल्यू? 500 रुपीज. परचेस अकाउंट, सॉरी, सुमित अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. चलिए प्लीज. बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुमित. देखिए अब हमारा 16 तारीख का ट्रांजैक्शन है. ही रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद ₹2,300 इन फुल सेटलमेंट. प्लीज चेक कीजिए. हमारे पास 12 तारीख का ट्रांजैक्शन है 12. हमने 12 तारीख को सुमित को, सॉरी, गोविंद को 2,400 रुपए के गुड सेल आउट किए. कितने गुड सेल आउट किए? 2,400 रुपए के गुड सेल आउट किए. या 2,400 के गुड सेल किए हैं, लेकिन 16 तारीख को गोविंद ने हमको कितना पेमेंट दिया है? लेकिन साथ में क्या बताया गया है? इन फुल सेटलमेंट. अगर फुल सेटलमेंट दिया जाएगा तो
ये जो 2400 रुपए आना था उसमें से 2300 रिसीव्ड हो रहे, ये जो डिफरेंस होगा ना, ये डिफरेंस क्या होगा? डिस्काउंट होगा। और ये डिस्काउंट जो है ये कैश डिस्काउंट होगा। कैश डिस्काउंट को अकाउंट ट्रीटमेंट होता है, उसे हमको यहां शो करना पड़ेगा। अभी गोविंद से हमको रिसीव्ड कितना हो रहा है? तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2000 2300, कैश अकाउंट डेबिट 2300, डिस्काउंट allowed account debit 100 to Govind account 2400 rupees, 2400 रुपीज। देखिए ये ट्रांजैक्शन हमारा कंबाइंड ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहां एक से ज्यादा डेबिट हमारे सामने आ रहे हैं। ओके, प्लीज यहां क्या है, 18 को फिर से वही ट्रांजैक्शन रिपीट हो चुका है, इसे कैंसिल कर दीजिए प्लीज। ओके, 18 का जो ट्रांजैक्शन है, 18 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है वो रिपीट हो रहा है, उसे कैंसिल करना है प्लीज। अगेन टाइप मिस्टेक। चलिए 20 तारीख, हाँ प्लीज कीप क्वाइट। ये इस ट्रांजैक्शन का नरेशन बीइंग, हाँ प्लीज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद in full settlement of his account, in full settlement of his account, चलिए ठीक है। 20 तारीख को क्या दिया गया है? 20 तारीख withdraw cash from business for personal use, withdraw cash फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज दिया जाता है तो ड्राइंग्स होगा, लिखना है फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being withdraw cash for personal use, withdraw cash for personal use। चलिए 24 तारीख को प्लीज, 24th क्या है? ही पेड टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस का पेमेंट अगर किया गया है तो टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंसेस है, क्या है? और ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो जर्नल क्या पास होना चाहिए? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, लिखना है फिर टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 110 रुपीज। बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड, नॉर्मली नरेशन जो होता है वो
सिर्फ हमारी ट्रांजैक्शन जिसके साथ हम बिंग लिखते हैं, ओके, अलॉन्ग विथ बिंग लिखना होता है। चलिए प्लीज अभी ध्यान देना है, ये ट्रांजैक्शन फिर से हमारे पास सुमित का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। अमाउंट पेड टू सुमित इन फुल सेटलमेंट 9450। हमने सुमित को कितना पेमेंट दिया है? 9450 रुपीज। अब देखिए 14 दिसंबर को हमने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया था। सुमित से हमने 10,000 के गुड्स परचेज किए थे। ध्यान देना है प्लीज। हाँ, कितने अमाउंट के गुड्स परचेज किए थे? परचेज था 10,000 का, लेकिन हमने रिटर्न किया था गुड्स को, रिमेनिंग वैल्यू था 9,000। मतलब हमें सुमित को देना था 9,500 रुपए और हमने दिया है 9,450 रुपीज। यहां 9,450 देने के बाद में हमारे पास 50 रुपए डिस्काउंट होगा। ओके, मतलब हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 50 रुपए। चलिए ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। सुमित को पेमेंट किया है। सुमित अकाउंट डेबिट, सुमित अकाउंट डेबिट 9,450, सॉरी, सुमित अकाउंट डेबिट 9,500 टू कैश अकाउंट 9,450 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपीज, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपीज। चलिए 31st का जो ट्रांजैक्शन हमारे पास में रखा गया है, ये 31st का ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो कि 31st का ट्रांजैक्शन जो है, इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो है, उस लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस को एक साथ दिया गया है। हम इस एंट्री को भी कंबाइन में पास करेंगे। पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर रेंट, पेड फॉर सैलरी टू स्टाफ। ओके, तो इस एंट्री को भी एक साथ पूरा करना है। क्या होगी एंट्री? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, धीरे धीरे चलो भाई, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 200 रुपए, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना है रेंट अकाउंट? 5,000 रुपए, सैलरी टू स्टाफ अकाउंट, ये भी डेबिट होगा 2,000 टू कैश अकाउंट 7,200 रुपीज, 7,200 रुपीज। फिर से एक बार 31st को गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। अगर हम फ्री सैंपल में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये पर्पज होता है एडवर्टाइजमेंट। तो क्या लिखा जाएगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, टू परचेस अकाउंट ₹2,000। ये बात यहां ध्यान रखना है, हम परचेस को रिप्लेस कर सकते हैं, परचेस को रिप्लेस कर सकते हैं। परचेस के बजाय क्या लिखा जाएगा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ट्रांजैक्शन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल अकाउंट।
अगर ये भी लिखा जाता है तो उसे गलती माना नहीं जाएगा। ओके, लेकिन हम यहां परचेस क्यों लिखते हैं, तो पर्पज क्या होता है, जब हमारा लेजर पोस्टिंग होगा तो हम उसे डायरेक्टली पोस्ट कर सके। ओके, इसी वजह से, अदरवाइज पहले आपको गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उस अकाउंट को क्लोज करके फिर से आपको परचेस अकाउंट में जाना होगा। यस, मींस गुड्स अकाउंट को वाइंड अप करना होगा, फिर ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकता है। ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन था। तो फ्रेंड, यहां आप देख सकते हो कि ये सभी जो ट्रांजैक्शन अभी हमने कंप्लीट किए हैं, प्लीज इन ट्रांजैक्शन में पूरा के पूरा सिंपल बेस था। कल भी हमने ये बात रखी थी कि जब आप किसी ट्रांजैक्शन का यूज करते हो ना, तो उस ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो ये पॉइंट्स गिवन होंगे ना, इन पॉइंट्स के बारे में सोचा जाए तो ये न्यूली स्टार्टेड फर्म हमारे पास रखा गया है। उसी वजह से क्या है, हमारा प्रोप्राइटर पहले कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कैपिटल इंट्रोड्यूस होने के बाद वहां हम जो कैपिटल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, सुजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश विथ कैपिटल ₹4 लाख, हम इसके लिए बैंक अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं। ओके फिर कुछ कॉमन टाइप ऑफ हेड, मतलब आपने बिजनेस बैंक अकाउंट में से पैसे ड्रॉ किए, उसका पर्पस था आपको बिजनेस के लिए ही खर्चा करना था। अगर आप बिजनेस पर्पस से विड्रॉ करते हो तो आपका एंट्री सिर्फ और सिर्फ यहां कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है। अब जब आप कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करोगे, उस ट्रांजैक्शन के बाद आपके ध्यान में यह बात आना चाहिए कि इन ट्रांजैक्शन में आपके पास कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ करना है फटाफट। ये क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट करेंगे आज ही, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा क्वेश्चन है और शायद पहले क्वेश्चन से आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट कर लिया है क्या? लिख लिया? चलिए प्लीज, 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्या होगा एंट्री? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ प्लीज, कैश और लेजर पोस्टिंग के समय जब आपको लिखना है तो उसके लिए आप किसी एक बेस का यूज करोगे, एनी वन ऑफ टू। यस, अगर आप बैंक का यूज करते हो तो कैश स्किप होगा और कैश का यूज करते हो तो बैंक स्किप होगा। बट यहां प्रॉपरली दिया नहीं गया है, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस में जो है, आप प्लीज ध्यान दीजिए इधर, कॉमन प्रैक्टिस में जो है हम इसे यूज कर सकते हैं बैंक को। इसका रीजन क्या होता है, न्यूली स्टार्टेड फर्म में हम जब कैपिटल लाते हैं उसके बाद में जो एक्सपेंडिचर होगा वो थ्रू द बैंक, बिजनेस के ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शन जो है वो थ्रू बैंक होना चाहिए, इस वजह से। लेकिन हमारे अकाउंटिंग बेस में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹10 लाख। 3 तारीख को क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश। अगेन बॉट का मतलब क्या हो गया, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। क्या होगा ट्रांजैक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹50,000, 50,000 रुपए।
50,000 रुपए। being goods purchase for cash। 5 तारीख को क्या दिया हुआ है? ड्यू कैश फ्रॉम, फिर से ट्रांजैक्शन क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट? 10,000 रुपए। सोल्ड गुड्स टू गीता, गुड्स ऑन क्रेडिट दिया हुआ है, सेल्स ऑन क्रेडिट चाहिए। सोल्ड गुड्स टू गीता ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट पे सेल किया गया है तो एंट्री क्या होगा? अब क्या है? गीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 रुपीज। बीस तारीख को ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? बॉट गुड्स फ्रॉम सुनील, गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ये सुनील से हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। क्या होना चाहिए ट्रांजैक्शन? परचेस अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट 2,25,000 रुपीज, 2,25,000 रुपए। बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। चलिए अभी क्या है, देखो 24th का ट्रांजैक्शन देखना है हमने। क्या दिया हुआ है 24th को ट्रांजैक्शन? रिसीव्ड फ्रॉम गीता रुपीज 1,45,000, लेकिन उसके साथ में ही दिया हुआ है अलाउड हर डिस्काउंट चाहिए 5,000 रुपीज। अब हमारा गीता का जो ट्रांजैक्शन था वो 1,50,000 का ट्रांजैक्शन है। गीता से हमें 1,45,000 रिसीव्ड हो रहा है। अगर यहां सिर्फ फुल सेटलमेंट भी दिया जाएगा तो भी हमारा 5,000 डिस्काउंट होता है, बट अलाउड है डिस्काउंट 5,000 रुपए अलग से दिया गया है। कैश रिसीव्ड हो रही है, एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 1,45,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,000 to Geeta account 1,50,000 being received from Geeta being received from Geeta and allowed her a discount। देखिए अब यहां पे हमने सुनील को कैश दिया है, पेड सुनील कैश रुपीज 2,15,000। हम सुनील का ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, 2,25,000 का ट्रांजैक्शन था। सुनील से हमने 2,25,000 के गुड्स परचेस किए, लेकिन यहां हम उसको पेड कर रहे हैं 2,15,000 रुपए। यहां पे फिर से एक करेक्शन है, डिस्काउंट रिसीव्ड चाहिए, डिस्काउंट अलाउड हो चुका है वहां। ठीक है, क्या लिखोगे फिर? 24th को, सॉरी 28 को है, सुनील को हम कैश पेड कर रहे हैं, तो सुनील अकाउंट डेबिट
अब यहां लिखते समय पूरा अमाउंट लिखा जाएगा 2,25,000 रुपए, लेकिन टू कैश अकाउंट आपने पेमेंट किया है सिर्फ 2,15,000 रुपए, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 10,000 रुपए, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 10,000 रुपए, बीइंग कैश पेड टू सुनील एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी लास्ट तीनों ट्रांजैक्शन 30 तारीख को होने वाले, लेकिन कैश सेल फॉर द मंथ 8 लाख रुपए ये ट्रांजैक्शन अलग लेना है। हम तीनों ट्रांजैक्शन का एंट्री अलग अलग लेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल दिया हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8 लाख रुपीज, इसके बाद नरेशन लिखना है। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, सॉरी 31 है पहले का, नहीं सेकंड का भी 30 है, अप्रैल ही है ना, अप्रैल मंथ ही है, अप्रैल का डेट 30 होगा, ओके। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। इसके बाद है पेड रेंट। पेड रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट का पेमेंट किया है, रेंट इज एन एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट डेबिट, राइट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपए, बीइंग रेंट पेड, फिर से लास्ट ट्रांजैक्शन सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है वैल्यूएशन? 1 लाख रुपए, बीइंग सैलरी पेड। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने यहां कुछ एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट किए हैं। अगर आप इन सब ट्रांजैक्शन का स्टडी करते हो तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, बिजनेस कोई भी हो, कैसा भी हो, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपके ट्रांजैक्शन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ओके। यहां बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तब कैपिटल का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद में आपके इसी बिजनेस में से आप यहां पे जो कैश का पेमेंट कर रहे हो या कैश विड्रॉ कर रहे हो, इसके लिए आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। इन ट्रांजैक्शन के साथ हमारे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन में हमारे पास यहां कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा है उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में देखिए, गणेश स्टार्टेड बिजनेस के हिसाब से कैश और कैपिटल अकाउंट, बॉट गुड्स है तो परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो लेजर होगा उसमें हमें इसे कंटिन्यू करना होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।